तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 2024 के मेंस के पीवाईक्यूज बना रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो साथ साथ बनाते जाइए। और जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक जेई मेंस 2024 और 25 के पीवाईक्यूज जो बना चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू कीजिए। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ सॉल्यूशन देखिए। ओके, इसको बदल दिया अपन साइन कॉस में, तो 2 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 3 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा आएगा बच्चों। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो न्यूमरेटर है जो उसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब साइनस का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, कॉसेस का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, और क्या निकालना है? लैम्डा और म्यू। तो यहाँ कॉस के साथ क्या है? 2, यहाँ के साथ क्या है? 3 लैम्डा प्लस म्यू, है ना बच्चों? हाँ, उसके बाद सिमिलरली यहाँ साइन एक्स के साथ क्या है? -1, यहाँ साइन एक्स के साथ क्या है? लैम्डा माइनस 3 म्यू। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, बताइए लैम्डा म्यू क्या आ रहा है? क्या आ रहा है लैम्डा? लैम्डा क्या आ रहा है? अरे लैम्डा क्या आ रहा है सेठ जी? 1/2। और म्यू क्या आ रहा है? 1/2। तो लैम्डा भी 1/2 आ रहा है, म्यू भी क्या आ रहा है? 1/2। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, है ना? तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? न्यूमरेटर में लैम्डा 1/2 डिनोमिनेटर प्लस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखे? -3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को चेंज कर दिए हैं बच्चों अपन। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? जब दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो 1/2 बचेगा, और जब दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो 1/2 -3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या है? 3 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, इसको t मानने से ऊपर वाला आया तो 1/t का लॉग होता है, तो t की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हमसे क्या क्या पूछा है? 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो बचा है x प्लस लॉग 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब देखो क्या क्या चीज क्या क्या है। अल्फा कितना है? कंपेयर करके बताओ। 1। बीटा कितना है? साइन एक्स के साथ क्या है? 1। और गामा कितना है? कॉस एक्स के साथ क्या है? 3। तो 1 प्लस 3/1 यानी कितना? 4। कितना है बच्चों? 4। ठीक। तो ये भी एक प्रोसीजरल सवाल है, बहुत बार हम लोग करते हैं ऐसे सवाल। तो क्या करेंगे? 5th रूट है तो यहां का पावर 5 बाहर निकाल लेता हूं। क्या बाहर निकाले? x प्लस 3 का पावर 5, तो बाहर क्या बन के बाहर निकलेगा? पावर 1/5। 5th रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा? x -1 का पावर 4 और यहां बचेगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। ये छोड़िए, इसको क्या करते हैं? x -1 का पावर 10 बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? x -1 का पावर 10 बाहर निकालोगे तो पावर 1/5 बन के बाहर निकलेगा। अंदर बनेगा 5th रूट ऑफ पावर 10 बाहर निकल गया, ये तो 4 ही थी ना,
तो नीचे क्या जाएगा, x माइनस 1 का पावर 6 और x प्लस 3 का पावर 6, ठीक है, बना स्क्वायर। तो प्रॉब्लम हो गई dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल पावर 6/5। ओके, क्लियर है यहां तक? समझ में आया कैसे पावर 10 बाहर निकली? यहां 10 थी नहीं, तो x माइनस 1 का पावर 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा 10 बाहर निकल गया, तो नीचे बच गया। अब इसको t मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन बाजू में दिया हुआ है, तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 को मैंने t मान लिया, तो इसका हो गया dt। यहां पे डिवीजन रूल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x प्लस 3 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1। डिवीजन रूल लगाने में अपने को अब साल नहीं लगने चाहिए, इनटू dx। तो पूरा इंटीग्रेशन किसमें हो गया, ऊपर क्या बचा, -4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक है ना? पक्का? कोई कैलकुलेशन तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा और ये सब निकालना है। अब देखिए dx कितना हो जाएगा, dx बाई ये माइनस dt बाई 4, और ये किसमें हो गया, 1/t का पावर 6/5। ठीक, तो ये हो जाएगा t का पावर -6/5 प्लस 1 अपॉन -6/5 प्लस 1 इंटू -1/4। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4, ये कितना होगा, -1/5, t का पावर -1/5। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो बाहर आ गया 5/4, 1 अपॉन t का पावर 1/5। ठीक है, अब t क्या था, t क्या था बच्चों, 5/4, t है मेरा x प्लस 3 अपॉन x माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 3 का पावर क्या, 1/5 प्लस c। अब देखिए मेरे से क्या पूछा है, a कितना होगा, 5/4, फिर स्मॉल b, कैपिटल b कितना होगा, 1/5, फिर उसके बाद अल्फा कितना होगा, 1, फिर पूछा है बीटा कितना होगा, बीटा भी 1 ही होगा। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस 1 प्लस 20 इंटू 5/4 इंटू 1/5, कितना आ रहा बच्चों, कितना आ रहा टोटल 7। कॉट को लिख देता हूं बच्चों, क्या लिख देता हूं, साइन बाई कॉस बाई साइन। कॉट को लिख देता हूं क्या, कॉस बाई साइन। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब बच्चों इसको मैं अंदर ही √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो साइन एक्स बाई √2 माइनस कॉस एक्स बाई √2 और इधर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये, किसका है ये, √2 बाहर हो गया, 2 6 साइन एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3, इंटीग्रेशन ऊपर जाके क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस π/4। कोसेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉट, प्लस क्या आ गया बच्चों, टी। अब आई ऑफ 0 3 दिया हुआ है, तो आई ऑफ 0 -3 कॉट ऑफ माइनस π/4 प्लस सी, ये कितना है 3, ये कितना हुआ, ये भी 3 हो गया, तो सी कितना आ गया बच्चों 0। तो हमसे अब क्या पूछा है, आई ऑफ एक्स हो गया -3 कॉट एक्स माइनस π/4। अब हमसे क्या पूछा है, आई ऑफ
पाई बाई 12, आई ऑफ पाई बाई 12, तो यहां डाल दो, तो -3 कॉट ऑफ पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, तो -3 कॉट ऑफ, ये दोनों को माइनस करने से कितना आता है, तो ये क्या जाएगा +3 कॉट ऑफ पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 कितना होता है √3, ठीक है, कॉट पाई बाई 3 कितना होता है √3, आंसर क्या हो जाएगा 3√3, ठीक। तो बस इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इफ ये इंटीग्रेशन इसके बराबर है तो कंपेयर करके ए और बी निकल जाएगा, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है 1/a² sin स्क्वायर b² cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर, नीचे बन जाएगा a² tan स्क्वायर x प्लस b²। अब a² कॉमन ले लो, तो 1/a² हो गया sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस b/a का होल स्क्वायर dx। अब क्या करो, tan x को t मान लो, तो sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा बच्चा dt, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में, नहीं। अब तो ऊपर ये 1/a² बाहर है, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t² प्लस b/a का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये से ये कट गया, तो कितना आया बच्चों 1/ab प्लस tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स a/t/b प्लस c, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करके ab कितना निकल रहा है 12, और a/b कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, a² कितना निकलेगा 36, तो a कितना निकलेगा 6, a कितना निकला 6, a 6 निकला, तो b कितना निकला 2, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अच्छा प्लस माइनस दोनों रख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है √a² प्लस b², तो स्क्वायर कर दोगे तो 36 था, तो +-6 दोनों लिख सकता था, ये बोल रहा हूँ, लेकिन स्क्वायर करने से स्क्वायर ही मतलब अपने को, तो 36 + 4 तो कितना है रूट, ऑप्शन। बढ़े आगे, देखो बच्चों कोसेक का पावर 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोसेक का पावर 5, फिर यहाँ पे कॉट भी दिया हुआ है। कॉट किसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर का, किसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक स्क्वायर, और फिर आप देख रहे हो कोसेक क्यूब भी है ना टर्म है। तो बच्चों ये बात तो समझ में आ गई कि इसको कोसेक क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लिख रहे होंगे, और वहां पे बाई पार्ट्स लगा रहे होंगे, है ना, क्या लिख रहे होंगे कोसेक क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लिख रहे होंगे, और वहां पे बाई पार्ट्स लगा रहे होंगे। और ये log 10x/2 किसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स का, किसका होता है, मतलब सिर्फ आखिरी में कोसेक एक्स बच रहा होगा इंटीग्रेशन में, तो मतलब मेरे ख्याल से रिडक्शन फॉर्मूला से कुछ अगर अपन निकाल लें तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं किसका कोसेक का, किसका रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं कोसेक का, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ सके। रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लोगे तो कोसेक का पावर 7 भी निकाल लोगे। तो क्या करेंगे, हिंट से ही पता चल रहा है, इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, और इसको लिख देंगे कोसेक n-2x dx। इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन वाला, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन वाला। कोई इशू किसी को नहीं ना, तो in कोसेक n-2x इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ये, तो n-2 कोसेक क्या हो जाएगा बच्चों n-3, ठीक। फिर कोसेक का क्या होता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x, ये होता है डिफरेंशिएशन, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x,
मेरे ख्याल से यही पूरा प्रोसेस है बाई पार्ट्स लगाने का। बहुत ज्यादा घेर लिया, जगह पढ़ना पलट लेता हूँ। आई एन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स कोसिकेंट का पावर एन माइनस टू एक्स। ये एन माइनस टू, एन माइनस टू, कोसेक कितना हो गया बच्चों, कोसेक कितना हो गया वापस, एन माइनस टू। अब इधर देखिए, ये माइनस कॉट एक्स है, यहां पे इंटीग्रेशन भी माइनस कॉट एक्स आएगा, तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं कोसेक के टर्म्स में, बताइए। कॉट स्क्वायर को कोसेक के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस कॉट एक्स कोसेक का पावर एन माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस टू। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन रहा है बच्चों कोसेक का पावर एन एक्स, और ये बन रहा है माइनस कोसेक का पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये एन माइनस टू बाहर वाला जो है ना, दोनों से मल्टीप्लाइड है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो रिडक्शन फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों, हमारे पास बन गया क्या, एन माइनस टू, ये हो गया आई एन, और ये हो गया आई एन माइनस टू। ठीक, तो आई एन कोट एक्स कोसेक एन माइनस टू एक्स, अंदर जाएगा माइनस एन माइनस टू आई एन प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस। तो ये वन और ये एन माइनस टू, तो टोटल कितना बनेगा, एन माइनस वन। समझते हो ना, ऐड होगा एन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कोसेक का पावर एन माइनस टू एक्स प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। तो फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला क्या बना बच्चा लोग, लिख लीजिए, आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स कोसेक का पावर एन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइड बाई एन माइनस वन आई एन माइनस टू। मेरे को क्या निकालना है, आई फाइव। क्या निकालना है, आई फाइव। तो फाइव डाल देते हैं बच्चों, तो क्या बनेगा देखिए, माइनस कॉट एक्स, फाइव डालने से क्या बनेगा, ये कोसेक क्यूब एक्स, यहां फाइव डालने से क्या बनेगा, फोर, यहां फाइव डालने से क्या बनेगा, थ्री बाई फोर, और ये क्या जाएगा, आई थ्री। आई थ्री के लिए आई थ्री फिर डाल दो इसमें, तो आई फाइव माइनस कोटेक को, ये सब तो शुरू का वैसे ही रहेगा, प्लस थ्री बाई फोर आई थ्री। आई थ्री क्या लिखोगे, यहां थ्री डालने से बनेगा ना, आई थ्री माइनस कॉट एक्स, थ्री डालने से कितना बनेगा, ये कोसेक एक्स, थ्री डालने से कितना बनेगा, टू, थ्री डालने से कितना बनेगा, वन बाई टू, वन बाई टू बनेगा। और ये कितना बनेगा, आई वन। आई वन क्या होता है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग 10x बाई टू। ठीक है, अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप ना ये जो फाइनल आंसर है इसको ऐसे रीअरेंज कीजिए और अल्फा बीटा ये सब चीजें पता कीजिए, करें तो माइनस कॉट एक्स कोसेक क्यूब एक्स बाई फोर प्लस ये कितना हो गया बच्चों, माइनस सॉरी माइनस थ्री बाई एट कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस थ्री बाई एट लॉग 10x बाई टू। कोई इशू,
क्या कॉमन है दोनों में से? हमको ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर प्लस बने, तो क्या करेंगे, और 3/2 बचे, तो -1/4 cot x कोसेक स्क्वायर x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक x बचेगा, और यहां पे बचेगा +3/2 कोसेक x कॉमन निकलेगा और कोसेक स्क्वायर बचेगा अंदर, है ना बच्चों? हाँ ठीक। तो अल्फा कंपेयर करने से कितना निकल रहा है बच्चों? अल्फा आ रहा है -1/4, और बीटा कितना आ रहा है बच्चों? अब ये दिखाओ, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, चेक कीजिए। तो कितना आ रहा है बच्चों? -2 + 3 यानी 1। ठीक है, क्लैरिटीज है पक्का? तो रिडक्शन फॉर्मूला भी लगे हाथ आप निकालना सीख गए, किसका? कोसेक का। और कोसेक का निकालना सीख गए मतलब सेक का निकालना सीख गए। लेक्चर में अगर आप लोग जाकर रिविजिट करेंगे तो वहां पे हम लोग टेन का भी निकालना सीखे हैं, साइन का भी निकालना सीखे हैं, बहुत सारे रिडक्शन फॉर्मूला निकालना सीखे। ठीक, तो ये आपको बहुत काम आएगा। कोसेक का पावर 7 भी बोलता तो भी हम तुरंत निकाल देते, कोसेक का पावर 29 भी बोलता तुरंत नहीं निकालते, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ठीक है, समझे? तो देखिए प्लस दिख रहा है, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करने का मन सबसे पहले कर रहा है क्या? सेक का पावर 3/2 x, और ये हो गया बच्चों सेक साइन क्यूब कॉस क्यूब, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो साइन x माइनस थीटा, ठीक है, अभी साइन x माइनस थीटा ही रहने देते, प्लस कोस का पावर 3/2, नीचे तो सेम है, साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन ऑफ x माइनस थीटा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो साइन x का पावर 3/2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? dx अपॉन कॉस क्यूब साइन x माइनस थीटा, और इधर कॉस कट जाएगा, बचेगा dx अपॉन साइन क्यूब साइन x माइनस थीटा। अब देखिए मेरे को इस टाइप का चीज चाहिए, यहां पे कोस थीटा साइन थीटा बीच में माइनस साइन है, तो ये दिख रहा है कि साइन x माइनस थीटा जैसा है, और इसको डिनोमिनेटर वाले रूट को t माना होगा, तभी तो उसका इंटीग्रेशन 1/√t का इंटीग्रेशन है 2√t, तभी तो वो ऊपर चला गया होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को पहले थोड़ा सा ओपन किए, कोसेक कॉस क्यूब, सॉरी यहां लिखे साइन x कॉस थीटा माइनस कॉस x साइन थीटा, सेम हियर साइन x कॉस थीटा माइनस कॉस x साइन थीटा। अब देखिए एक जगह बनना चाहिए tan x और एक जगह बनना चाहिए cot x। तो अब ये देखिए cos x यहां से कॉमन लूंगा तब tan x बनेगा ना, तो क्या ले लिया कॉमन? डिनोमिनेटर से मैंने cos x कॉमन ले लिया। तो बच्चों आप लोग अगर देखेंगे cos क्यूब है, cos x कॉमन हो जाएगा तो cos का पावर 4 बन जाएगा, जो स्क्वायर रूट से बाहर होकर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर। और वही tan x का डिफरेंशिएशन भी है, तो कितनी ब्यूटीफुल चीज हो गई, अंडर रूट cos थीटा tan x माइनस साइन थीटा, ऐसा बनेगा पहला वाला। और सेकंड वाले में देखिए बच्चों cot चाहिए तो cos बाई साइन चाहिए, तो साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो साइन का पावर 4 बनेगा, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट से बाहर साइन स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा? साइन कॉमन हो गया, cos थीटा माइनस cot x साइन थीटा, ये ऊपर जाके सेक हो गया। अब इसको t मानूंगा और इसको t इसको u मानूंगा, दूसरा वेरिएबल मतलब,
तो किसको टी मानना है? कॉट कॉस थीटा 10x माइनस साइन थीटा, है ना? इसको हमने क्या मान लिया? क्या मान लिया बच्चों? टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, कॉस थीटा सेक स्क्वायर एक्स, ये कांस्टेंट है ये दोनों, dx इज इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना होगा? डी थीटा dt बाई कॉस थीटा। तो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई? ऊपर वाला कन्वर्ट हो गया dt अपॉन कॉस थीटा, है ना? dx अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर dx कन्वर्ट हो गया, और नीचे क्या हो गया? रूट टी। क्या हो गया नीचे? रूट टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी अपॉन कॉस थीटा, 2 रूट टी अपॉन कॉस थीटा। तो टी क्या था भाई हमारा? 2 बाई कॉस थीटा रूट कॉस थीटा 10x माइनस साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं? अब सेकंड वाले में यही सेम हरकत करेंगे, इस वाले में इसको टी मानेंगे। सेकंड वाला कर रहा हूं ना, इसको टी मान रहे हैं। कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा को हमने टी मान लिया, तो ये तो जीरो हो गया। कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक होता है, तो माइनस से प्लस बन जाएगा। साइन थीटा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। डी थीटा इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी बाई साइन थीटा। तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर वो कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपॉन साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट टी। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2 बाई साइन थीटा रूट क्या? कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। कोई इशू यहां तक? नहीं? अब कंपेयर करना है। ए कितना निकला? ए क्या निकला? 2 बाई कॉस थीटा, और बी क्या निकला? 2 बाई साइन थीटा। तो ए निकला 2 बाई कॉस थीटा, बी निकला 2 बाई साइन थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी कितना निकलेगा? 4 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 8 बाई साइन 2 थीटा, यानी 8 कोसेक 2 थीटा। ओके, समझ में आया बच्चों? तो बच्चों इनडेफिनेट के सवाल में ना कई बार हम ऑप्शंस का सहारा लेके बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, या सॉल्यूशन का सहारा लेके। तो पिछले 2-3 सवाल में देख रहे हो मैं कैसे उसको यूज करता हूं। अब लॉग टेन इनवर्स है। लॉग टेन इनवर्स कब होगा? जब यहां पे 1/t हो, मतलब टेन इनवर्स वो मतलब 1/t हो, उसका लॉग टी लग जाए और टी की जगह ये डल जाए, ठीक है? और टेन इनवर्स डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको इंटीग्रेट भी तो नहीं कर पाएंगे अपन। तो हम क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को क्या मान लेंगे? टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर। फिर x³ का क्या होगा? 3x²। 1/x³ का क्या होगा? -3/x का पावर 4। dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? dt। अब क्या देखिए, ये चीज और जो बाहर की चीज लिखी है वो सेम जैसी है या कुछ आजू बाजू लग रही है, देखना पड़ेगा। तो देखिए 1/1 प्लस x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस 2। कोई इशू नहीं? अब इधर देखिए, इधर से मैं 3 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बनेगा? x का पावर 6 -1 बाई x का पावर 4। अब यहां पे एलसीएम ले लिया,
तो 3 तो बाहर है, x का पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। यहां पे एलसीएम लूंगा तो x का पावर 6 आएगा, 2 प्लस 1 3, तो x का पावर 12 प्लस 3 एक्स का पावर 6 प्लस 1 आएगा। तो ये कट के कितना बचेगा, x का पावर 2 बचेगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो कितना आएगा ये 3x स्क्वायर, तो x का पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का पावर 12 प्लस 3x का पावर 6 प्लस 1। dx बराबर क्या बच्चों, dt। तो एग्जैक्ट लगभग वैसी बन गया, बस क्या एक्स्ट्रा है 3। तो उधर जाके क्या हो जाएगा वो, जोर से बोलिए। dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो पूरा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी बाई 3 1 बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t 1 बाई 3। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log t का पावर 1 बाई 3 प्लस सी। टी क्या था, log tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल पावर 1 बाई 3 प्लस सी। कोई इशू नहीं, ऑप्शन ए। तो बच्चों यहां पे खत्म होते हैं 2024 में जितने भी इंडेफिनेट में सवाल आए थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए। ठीक, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो अब अपन बनाएंगे 2024